हाय। आज हम पढ़ेंगे सीएसएस के अंदर एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अभी एट्रीब्यूट सिलेक्टर हमारा क्या होता है, तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और वैल्यू ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट। मतलब जो हमारे एट्रीब्यूट सिलेक्टर होते हैं, इनका यूज किसी एलिमेंट को उसके एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट की वैल्यू के बेसिस पर हम सिलेक्ट करने के लिए एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज करते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारा क्या है, कोई एक फॉर्म है। अब फॉर्म के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी अपनी अलग अलग क्या होती है, वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, उसमें मैंने क्या लिया, एक फॉर्म के इनपुट को लिया। अब इनपुट के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि टाइप एक एट्रीब्यूट हो गया, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट हो गया, नेम एक एट्रीब्यूट हो गया, वैल्यू एक एट्रीब्यूट हो गई। ठीक है। तो ऐसे कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं और हर एट्रीब्यूट की अपनी एक वैल्यू होती है। अगर मैं बात करूं टाइप, तो टाइप हमारा एक एट्रीब्यूट है। अब टाइप हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, रेडियो टाइप का भी हो सकता है, पासवर्ड टाइप का भी हो सकता है। तो जो हमारे टाइप होते हैं उसके मल्टीपल रोल होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यूजर से कि वो अपना नाम टाइप करे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टाइप को टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि वो अपना पासवर्ड डाले और वो पासवर्ड हिडन रहे, मतलब किसी को भी ना दिखे, तो उसका टाइप में क्या कर देता हूँ, पासवर्ड बना देता हूँ। तो इस तरीके से काफी सारे हमारे पास HTML के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं इनपुट फील्ड के अंदर, और उनकी अलग अलग वैल्यू होती है। अब चलते हैं अपने कोड में और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, जिसमें हमने क्या किया है, दो इनपुट लिए हैं। अब वो इनपुट क्या है, जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया एंड प्लेस होल्डर हमारा क्या है, यूजर नेम है। सेकेंड लाइन हमारी क्या है, इनपुट टाइप पासवर्ड एंड प्लेस होल्डर में हमने दे दिया पासवर्ड। अब प्लेस होल्डर में जो वैल्यू पासवर्ड और यूजर नेम है, ये हमारे स्क्रीन पे शो होती है। यूजर को ये पता चलता है कि हमें यहाँ पे टाइप क्या करना है। हम उससे रिलेटेड चीजों को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो इनपुट है उसके अंदर जो हमारा टाइप आ रहा है, इसको मैं क्या कर दूं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूं। ठीक है। यानी कि जब भी यूजर इसमें कुछ टाइप करे, तो मैं चाहता हूँ कि उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड या फिर ग्रीन हो जाए। तो पासवर्ड को मैं एज अ रेड टेक्स्ट दिखाना चाह रहा हूँ, और जो हमारा ये है प्लेस होल्डर, इसको मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा हो जाए, इसको मैं ग्रीन टाइप का दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इसके लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी सेट करूंगा। प्रॉपर्टी में क्या है, हमारा इनपुट, इनपुट हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इनपुट के बाद में अपनी स्क्वायर ब्रेसेस लगाऊंगा। इसके बाद अपने एट्रीब्यूट को हम सेट करते हैं। एट्रीब्यूट हमारा क्या है, टाइप है। जहां पे टाइप हमारा यूजर नेम आ जाए, ठीक है, यानी कि वैल्यू हमारी क्या हो जाए, टेक्स्ट के इक्वल हो जाए। वहां पे हम चाह रहे हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड या फिर जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए, उस प्रॉपर्टी को मैं सेट करना चाह रहा हूँ, लाइक इसका बैकग्राउंड कलर या फिर कलर, कलर मैं इसका सेट करना चाह रहा हूँ ग्रीन। ठीक है। तो मैंने इसका जो कलर है वो ग्रीन सेट कर दिया। अब अगर हम चलें अपने पेज के ऊपर, तो ये हमारा यूजर नेम है। अभी तो हमारा यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, अभी हमारा क्या आएगा, ग्रीन कलर का आएगा। ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, अगर अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, तो वो अब हमारा क्या आएगा, ग्रीन टाइप का आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पासवर्ड पे भी क्लिक करूँ, अभी तो हमारा ब्लैक आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं इस पर कुछ भी पासवर्ड टाइप करूँ, वो हमारा क्या हो जाए, रेड कलर का हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपना जो एट्रीब्यूट है उसका टाइप क्या रखने वाले हैं, पासवर्ड। तो सेम इसी की तरह इनपुट एंड स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, टाइप में हम क्या कर देंगे, पासवर्ड। ठीक है। तो जब हम पासवर्ड यूज करेंगे, पासवर्ड में हम क्या रखना चाह रहे हैं वो डिफाइन करेंगे। जो पासवर्ड का कलर है वो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा रेड हो जाए। ठीक है। तो रेड कलर का हम अपना पासवर्ड दिखाना चाह रहे हैं। अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब अगर हम यूजर नेम में कुछ भी टाइप करेंगे, तो वो हमारा ग्रीन कलर का आएगा, और पासवर्ड में कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हमारा रेड कलर का आएगा। अब पासवर्ड में हमें दिखाई इसलिए नहीं देता, क्यों, क्योंकि वो हमारा अभी क्या है, एक हिडन फॉर्मेट में है। ठीक है। तो वो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा, बस डॉट डॉट ही दिखाई दे रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा
इसका बैकग्राउंड है। केवल हम टाइप एट्रीब्यूट पे ही, हम चाहें तो बस एट्रीब्यूट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो हम चाह रहे हैं कि इनपुट के अंदर जितने भी हमारे क्या है टाइप हैं उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए। मान लो कुछ वाइट कलर का ही देना चाहेंगे, तो मान लो डार्क ग्रे में कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने डार्क ग्रे सेट कर दिया। अब अगर हम सेट करेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का आ रहा है पीछे, ये अब हमारा क्या हो जाएगा, डार्क ग्रे कलर का हो जाएगा। अब इसमें अगर हम कुछ भी सेट करेंगे तो वो अब हमारा इस तरीके से हमें दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो पासवर्ड में ऐसा दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास इतनी एट्रीब्यूट सेट करने के इतने ही तरीके नहीं होते, कई मल्टीपल तरीके होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एमडीएन की वेबसाइट पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट सिलेक्टर करेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर हम कहाँ करेंगे, एमडीएन पे। शायद कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं अपना पहले नेटवर्क चेक कर लेता हूँ। अब हमारा कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने नेट को कनेक्ट हमने कर लिया। अब यहाँ पे जैसे ही हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर को सर्च कर रहे हैं तो हम जाएंगे अपनी एमडीएन की वेबसाइट पे, ठीक है। एमडीएन वेब डॉक। अब यहाँ पे हमें ये देखो दिखने को मिल रहा है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास जैसे कि एट्रीब्यूट हो गया, एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू, इन दोनों को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। लेकिन है हमारे पास मल्टीपल तरीके, जैसे कि एट्रीब्यूट टिल्ड इक्वल्स टू वैल्यू हो गया, एट्रीब्यूट फिर एक डंडा है, उसके बाद में हमारा वैल्यू है एट्रीब्यूट, ठीक है। ये सब आप लोग एक बार अपने आप से ट्राई करना, देखना कितना बढ़िया लगता है। एक बार खुद से करना जरूर है, तभी आप चीजों को सीख रहे होंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।